चोरी करे और सीना जोरी भी करे, ये ठीक नहीं है। कम से कम इतना तो बोलना चाहिए कि लोकतंत्र का ये सबसे शर्मनाक दिन है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वो पैसा यूज करके कुछ एमएलए को वोट और क्रॉस वोटिंग। राज्यसभा चुनाव का नतीजा आ चुका है और आज जब राज्यसभा चुनाव का नतीजा घोषणा हुआ तब उसमें बैद्यनाथ राम और परिमल नाथवानी को विजयी घोषित की गई। इस वक्त हम विधानसभा परिसर में हैं और यहाँ आप देख रहे होंगे कि काफ़ी गहमागहमी है। राज्यसभा चुनाव को लेकर लंबे समय से राजनीतिक दल तैयारी कर रहे थे और वोट का तोड़ जोड़ का हिसाब लगा रहे थे। हालांकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पास अपना संख्या बल नहीं थी, इसके बावजूद भी उनके समर्थित उम्मीदवार आज चुनाव जीत चुके हैं। तो अब जो है राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। अब हम आपको बताएं तो जिस तरह से हमें आंकड़ा बताया गया है, अभी तक जो हमें जानकारी मिली है उसमें ये बताया गया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थित उम्मीदवार बैद्यनाथ राम को 31 वोट मिले हैं, जबकि दूसरे नंबर पर रहे परिमल नाथवानी को 29 वोट मिले हैं और तीसरे नंबर पर कांग्रेस के प्रणव झा रहे हैं। हालांकि जो हमने आंकड़ा बताया इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि किन्हें कितना वोट मिला है, लेकिन हमें जो जानकारी मिला है वो मैं आपको बता रहा हूं। आज जब नतीजा घोषित हुआ तब यहाँ जो है राजनीतिक दलों में खुद में जो है अभी मनमुटाव देखने को मिल रहा है। जब हमने यहाँ जो मौजूद मीडियाकर्मी है उन्होंने जब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से जानने का कोशिश किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस चुनाव में हमारे साथ गद्दारी हुई है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तरीके से नाम लेते हुए भाकपा माले और राजद का नाम लिया कि इनके जो है विधायकों ने उन्हें धोखा दिया है। वहीं कांग्रेस प्रभारी, झारखंड के कांग्रेस प्रभारी के राजू ने कहा कि धनबल की जीत हुई है और इस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से यहाँ खरीद फरोख्त करने में सफल रहा और कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त का ही नतीजा रहा कि जिसके चलते कांग्रेस पार्टी को यहाँ से राज्यसभा चुनाव में जीत नहीं मिल पाई, जबकि उनके गठबंधन के पास जो है पर्याप्त संख्या में विधायक थे। इसके बावजूद भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा और इस प्रकार से आज चुनावी नतीजा आ चुका है। हम आपको एक एक कर सुनवाते हैं कि किस तरह से राजनीतिक दलों के जो लोग हैं उनके द्वारा बयानबाजी की जा रही है। हम एक बार आंकड़ा अगर बताएं तो जिस तरह से हमने पहले आपको बताया कि बैद्यनाथ राम को 31 वोट मिलने की जानकारी है, जबकि प्रणव झा को 29 और इसके अलावा तीसरे नंबर पर रहे कांग्रेस के प्रत्याशी और इनके अलावा जो है 3 वोट यहाँ 3 वोट जो है वो कैंसिल हुआ है। तो इस तरह से आज नतीजा आने के बाद ये आंकड़े अभी तक मिले हैं हमें, लेकिन इसका आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाया है। अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि किसे कितना वोट मिला है, लेकिन हमें जो सोर्सेस से जो जानकारी मिले वो हमने आपको बताया। फिलहाल हम सुनवाते हैं किस तरह से आज यहाँ राजनीतिक दलों द्वारा बयानबाजी की जा रही है। जीत की खुशी में जो है आज झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू भी यहाँ पहुँचे। उन्होंने कहा कि जनता की जीत हुई है। कांग्रेस तो पहले बोलती थी नजर नहीं आएंगे, अब जीत गए तुमका पैसा बोल रहा है। कांग्रेस का यही स्वभाव नहीं पसंद कर रहे हैं। बहुत जादू नहीं, झारखंड के कल्याण के लिए, झारखंड के भला के लिए सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार श्रीमान परिमल नाथवानी जी को मत दे करके संदेश देने का काम किया है कि कांग्रेस को झारखंड नहीं पसंद करना जनता नहीं चाहती। लेकिन आप लोगों को बनाने का आरोप लग रहा है कि झारखंड को बीजेपी ने चारागाह बना दिया है। कांग्रेस को खारिज करने का काम किया है और आज झारखंड ने भी कांग्रेस को नकारने का काम किया है। जेएमएम का 34 एमएलए में 30 एमएलए जेएमएम को दिया, 30 इंटैक्ट है, ये 4 हमको कांग्रेस के दिया और हमारा 16 कांग्रेस एमएलए हमारे। तो कौन क्रॉस वोटिंग की है आपके हिसाब से? क्रॉस वोटिंग कौन की है? कहाँ क्रॉस वोटिंग का बात नहीं है। ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वो पैसा यूज करके कुछ एमएलए को वोट और क्रॉस वोटिंग की। राजद और माले से आया। मतलब क्या कुछ कार्रवाई होगी तो गठबंधन में वो लोग हैं? महीने से आप देखेंगे तो लगातार यही चल रहा है, सांसदों और विधायकों की खरीद बिक्री। सांसदों और विधायकों की चोरी की वो हुआ है और कोई खास बात नहीं है। आप जानते हैं सब लोग एकजुट हैं और
एकजुटता के साथ हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कह रही है कांग्रेस का कुछ भी झारखंड में नहीं बचा। नहीं, भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, चोरी करे और सीना जोरी भी करे, ये ठीक नहीं है। कम से कम इतना तो बोलना चाहिए कि लोकतंत्र का ये सबसे शर्मनाक दिन है जब विधायक बिके हैं। तो हम समझते हैं उनको कम से कम इतनी शर्मिंदगी तो महसूस करनी चाहिए कि पूरे देश में जो आपने रायता फैलाया हुआ है, वो चाहे बंगाल हो चाहे महाराष्ट्र हो, अब झारखंड को आपने शिकार बनाया। झारखंड की जनता इसके लिए बदला लेगी। जो ऐसे विधायक जिन लोगों ने इस तरह का काम किया है उनको जनता सबक सिखाएगी। राजेश जी, पार्टी स्तर पर आपको क्या लगता है किस पार्टी से मिसिंग हुई है, कौन अपने? देखिए, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। जिसने जो किया है उसको पता है और हम समझते हैं बहुत जल्दी आप लोगों को भी पता चल जाएगा। क्या कुछ कहेंगे आज परिणाम जो कुछ आया है इस पर? देखिए, 81 में वोट का डिवीज़न हुआ है। 81 में वोट का डिवीज़न हुआ है। इंडिया गठबंधन का एक जीता है उम्मीदवार, एक को लूज करना पड़ा है। पूरा मजबूती के साथ दिख रहा था टीम, लेकिन आज जो है परिणाम कुछ और ही आया। क्या कहेंगे, कहाँ चूक हुआ? निश्चित तौर से हम इसको समीक्षा भी करेंगे कि कहाँ पे चूक हुआ है और क्यों हुआ है। हम इसको निश्चित तौर से समीक्षा करेंगे और आने वाला दिन में राज्य का कल्याण के लिए हम हमेशा से अपनी बातों को हम लोग रखते रहेंगे ताकि राज्य का कल्याण हो सके।